हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षकों में। जैसा कि पिछली सीरीज चल रही थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, फ्रेंड टू पैरामीटर सीरीज की, उसमें हम लोग 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 150 एमिशरी तक कंप्लीट कर चुके थे, जो कि था गुप्तचर जासूस। ठीक है, उसमें अब आगे के क्वेश्चन हम लोग, आगे के जो वर्ड्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश दोस्तों, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए करिए प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, और कमेंट भी जरूर किया करें कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं। कमेंट भी किया करें जरूर आपको कैसी वीडियो लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो हम शुरू करते हैं अपने वर्ड्स आगे से। पिछली वीडियो में हम लोग 100-150 तक देख चुके थे। एमिसरी का होता है गुप्तचर जासूस, ए पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल, उसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं 151 से। 151 से तो था एपिक्योर। क्या है एपिक्योर? एपिक्योर का होता है अच्छा खाने का शौकीन। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड इज कॉल्ड एपिक्योर। एपिक्योर होता है अच्छा खाने का शौकीन। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। एपिक्योर होता है अच्छा खाने का शौकीन। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। एपिडेमिक होता है संक्रामक रोग। डिसीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। एपिडेमिक होता है। एपिलॉग होता है नाटक के बाद का भाषण, एपिलॉग कहलाता है। एपिलॉग क्या होता है? नाटक के बाद का भाषण एपिलॉग होता है। एपिसोड होता है कड़ी कथांश, पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो स्टोरी। ठीक है, तो एपिसोड क्या होता है? पार्ट ऑफ स्टोरी। ज़्यादातर टीवी या रेडियो की जो स्टोरी होती है उसे एपिसोड का नाम देते हैं। स्टोरी का एक पार्ट। एपिलॉग हमें पता है नाटक के बाद का भाषण एपिलॉग हो गया। एपिक्योर होगा अच्छा खाने का शौकीन। जो अच्छा खाने का शौकीन होता है वो एपिक्योर होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एपिक्योर अच्छा खाने का शौकीन। एपिडेमिक संक्रामक रोग हो गया जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे। एपिलॉग हो गया नाटक के बाद का भाषण हो गया। एपिसोड हो गया कड़ी कथांश, पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो। ठीक है, आगे बढ़ते तो 155 पे आता है। 155 है एपिसोडिक। एपिसोडिक क्या होता है? एपिसोडिक होता है कभी कभी होने वाली घटना। एपिसोडिक होता है कभी कभी होने वाली घटना। हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली। एपिस्टल होता है धर्मपत्र, काव्यपत्र, आ लेटर। एपिस्टल क्या होता है? धर्मपत्र, काव्यपत्र, आ लेटर। ठीक है, एपिटैफ होता है कब्र पर इंगित शब्द। एपिटैफ होता है कब्र पर इंगित शब्द, एपिटैफ होता है। एपिस्टल होता है धर्मपत्र, काव्यपत्र। एपिस्टल होता है धर्मपत्र और काव्यपत्र। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक। एपिटॉम होता है सटीक उदाहरण। एपिटॉम होता है सटीक उदाहरण। एपिस्टल होता है धर्मपत्र, काव्यपत्र। एपिस्टल क्या होता है? धर्मपत्र या काव्यपत्र, आ लेटर टाइप में मान सकते हैं इसे। एपिटैप हो गया कब्र पर जो इंगित शब्द होते हैं उसे एपिटैप कहते हैं। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक। एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, तो उसे कहते हैं एपिथेट। ठीक है, एपिसोडिक हमें पता है कभी कभी होने वाली घटना को एपिसोडिक कहते हैं। एपिस्टल कहते हैं धर्मपत्र, काव्यपत्र को। एपिटैप कहते हैं कब्र पर इंगित शब्द को। एपिथेट कहते हैं उपाधि विशेषक को। एपिटॉम कहते हैं सटीक उदाहरण को। एपिटॉम सटीक उदाहरण को। एपिटोमाइज कहते हैं सटीक उदाहरण होना। देखो एपिटॉम हो गया सटीक उदाहरण। एपिटॉम क्या हो गया? सटीक उदाहरण। और एपिटोमाइज हो जाएगा सटीक उदाहरण होना। ठीक है, एपिटोमाइज क्या हो जाएगा? सटीक उदाहरण होना। टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज एपिटोमाइज। उसके बाद आता है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी होता है धैर्य। इक्वेनिमिटी क्या होता है? धैर्य। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर इज नोन एज इक्वेनिमिटी। इरोटिका होता है अश्लील ग्रंथ। बुक्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर इज नोन एज इरोटिका। ठीक है, अश्लील ग्रंथ, ठीक, इरोटिका। इरुडाइट क्या होता है? विद्वान पुरुष। इरुडाइट क्या होता है? विद्वान पुरुष इज नोन एज इरुडाइट। शुरू से रिवाइज करते हैं एक बार दोस्तों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिसोडिक। एपिसोडिक था कभी कभी होने वाली घटना। ठीक है, एपिसोडिक हो गया। एपिस्टल था धर्मपत्र या काव्यपत्र। एपिस्टल क्या है? धर्मपत्र या काव्यपत्र एपिस्टल कहलाता है। एपिटैप होता है कब्र पर इंगित शब्द, एपिटैप कहलाता है। एपिटैप क्या होता है? कब्र पर इंगित शब्द क्या होता है? एपिटैप। ठीक। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक। एपिथेट क्या होता है? उपाधि विशेषक। एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम इज नोन एज एपिथेट। उपाधि विशेषक एपिथेट। एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। ठीक है, एपिथेट।
एपिटोम होता है सटीक उदाहरण। एपिटोम क्या होता है? सटीक उदाहरण। और एपिटोमाइज क्या हो जाएगा? सटीक उदाहरण होना। एपिटोमाइज क्या हो जाएगा? सटीक उदाहरण होना। इक्वेनिमिटी होता है धैर्य। इक्वेनिमिटी क्या होता है? धैर्य। इक्वेनिमिटी होता है धैर्य। इरोटिका होता है अश्लील ग्रंथ। इरोटिका क्या होता है? अश्लील ग्रंथ। एरुडाइट होता है विद्वान पुरुष। एरुडाइट क्या होता है? विद्वान पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगे की ओर। आगे जो वर्ड आता है वो आता है स्पियोनेज। स्पियोनेज होता है जासूसी। स्पियोनेज होता है जासूसी। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग इज नोन एज स्पियोनेज। इटर्नल होता है अनंत। इटर्नल क्या होता है? अनंत। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, अनंत। इटर्नल क्या होता है? अनंत। स्पियोनेज हो गया जासूसी, इटर्नल हो गया अनंत। इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी होता है शब्द निर्माण विज्ञान। ठीक है, इटोमोलॉजी होता है शब्द निर्माण विज्ञान। द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज एटोमोलॉजी, शब्द निर्माण विज्ञान। यूफेमिज्म क्या होता है? आडंबर शैली। यूफेमिज्म होता है आडंबर शैली। बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? आडंबर शैली। ठीक है। यूफोनियस क्या होता है? सुरीला। यूफोनियस होता है सुरीला। यूफेमिज्म होता है आडंबर शैली। बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज यूफेमिज्म। ठीक है। यूफोनियस होता है सुरीला। यूफोनियस होता है सुरीला। यू मतलब अच्छा, फोनिया मतलब आवाज, तो अच्छी आवाज मतलब सुरीली आवाज। साउंडिंग प्लीजेंट इज नोन एज यूफोनियस। ठीक है। यूफेमिस होता है आडंबर शैली। फेमिस होता है आडंबर शैली। यूफोरिया होता है अत्यंत खुशी। यूफोरिया होता है अत्यंत खुशी। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज यूफोरिया। तो सबसे पहले हमने देखा था स्पियोनेज जो कि था जासूसी। उसके बाद था इटर्नल जो कि था अनंत। उसके बाद था इटमोलॉजी जो था शब्द निर्माण विज्ञान। ठीक है। उसके बाद आया यूफेमिज्म, मतलब होता है आडंबर शैली। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है? आडंबर शैली। उसके बाद आता है यूफोनियस, मतलब होता है सुरीली आवाज या सुरीला। ठीक है। यूफोरिया होता है अत्यंत खुशी। यूफोरिया होता है अत्यंत खुशी। उसके बाद जो आता है वो आता है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट होता है अस्थाई। ठीक है, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड। ठीक है। इवेनेसेंट होता है अस्थाई। इवेनेसेंट क्या होता है? अस्थाई होता है। इवेनेसेंट अस्थाई। एक्सप्लिकेबल होता है विवेचनात्मक। एक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है? विवेचनात्मक। एक्सप्लिकेबल मतलब विवेचनात्मक। तो इवेनेसेंट क्या हो जाएगा? अस्थाई। ऐसी चीज जो स्थाई ना हो उसे कहेंगे इवेनेसेंट। इवेनेसेंट हो जाएगा अस्थाई, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड। इसे कहेंगे एफिमरल। एफेमरल भी अस्थाई होता है और ट्रांजिशिएंट भी अस्थाई होता है। ठीक है। एफेमरल भी क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। इवेनेसेंट होगा अस्थाई। एक्सप्लिकेबल होता है विवेचनात्मक। एक्सप्लिकेबल मतलब विवेचनात्मक। दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज नोन एज एक्सप्लिकेबल। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी का भाषण। एक्सटेम्पोर क्या होता है? बिना तैयारी का भाषण एक्सटेम्पोर हो जाता है। एक्सटेम्पोर बिना तैयारी का भाषण। और एक्स्ट्रावेगेंजा होता है अतिशयी नाटक। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंजा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एस्पियोनेज हमने देखा था जासूसी होता है। इटर्नल होता है अनंत। इटर्नल क्या होता है? अनंत होता है। इटमोलॉजी होता है शब्द निर्माण विज्ञान। इटमोलॉजी क्या होता है? शब्द निर्माण विज्ञान। यूफेमिज्म होता है आडंबर शैली। बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज यूफेमिज्म। उसके बाद आता है यूफोनियस। यूफोनियस मतलब सुरीली, सुरीला या सुरीली। यूफोरिया होता है अत्यंत खुशी व्यक्ति। ठीक है। इवेनेसेंट होता है अस्थाई, और इसका सिनोनियम ही होता है इफेमरल। इफेमरल भी अस्थाई होता है और ट्रांजिएंट भी अस्थाई होता है। एक्सप्लिकेबल होता है विवेचनात्मक। डेट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज नोन एज एक्सप्लिकेबल। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी का भाषण। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर। आगे बढ़ते हैं हमारे आगे वर्ड्स के ओर। तो आगे जो वर्ड आता है वो होता है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा होता है अतिशयी नाटक। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी इलेबोरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। ठीक है, बहुत खर्चीले वे में, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। मतलब इसका खर्च भी होता है, खर्चीला भी होता है एक्स्ट्रावेगेंजा का खर्च मतलब। तो आगे बढ़ते हैं। जो अगला वर्ड है वो है फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम। फैलेसी का मतलब क्या हुआ? भ्रम हुआ। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ इज नोन एज फैलेसी। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ इज नोन एज फैलेसी। फेनेटिक होता है कट्टर। फेनेटिक क्या होता है? कट्टर। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इज नोन एज फेनेटिक। ठीक है। फैलेसी का मतलब भ्रम हो गया, फेनेटिक का मतलब कट्टर हो गया, फास्टिडियस का मतलब हो गया नखरेबाज। फास्टिडियस का मतलब हो गया नखरेबाज। वन हु इज हार्ड टू प्लीज इज नोन एज फास्टिडियस। वन हु इज हार्ड टू प्लीज इज नोन एज फास्टिडियस, नखरेबाज।
जिसे जल्दी मनाया ना जा सके उसे कहते हैं फास्टिडियस। ठीक है, फैलेसी का मतलब भ्रम हुआ है, फेनेटिक का मतलब कट्टर हुआ है, और फास्टिडियस का मतलब नखरेबाज हो गया। फैटल और मॉर्टल का मतलब होता है जानलेवा। फैटल या मॉर्टल या जानलेवा या घातक कह सकते हैं उसके लिए, फैटल या मॉर्टल के लिए घातक या जानलेवा। ठीक है, रिजल्टिंग इन डेथ, रिजल्टिंग इन डेथ से आप याद रख सकते हैं फैटल या जानलेवा का मतलब, फैटल या मॉर्टल का मतलब। तो फैलेसी था भ्रम, रिवाइज करते हुए चलेंगे दोस्तों। फैलेसी था भ्रम, फेनेटिक था कट्टर, फास्टिडियस हो गया नखरेबाज, फैटल और मॉर्टल जानलेवा घातक ऐसा कहते हैं। फैटलिस्ट होता है भागवादी। ये फैटल को कभी फैटलिस्ट से मत जोड़ना, फैटल और फैटलिस्ट अलग चीज हो गई, फैटल और फैटलिस्ट अलग चीज हो गई। फैटलिस्ट का मतलब हो गया एक तरफ भाग्यवादी और दूसरी तरफ फैटल का मतलब हो गया घातक जानलेवा। ठीक है, तो ये याद रखना आप दोस्तों। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी इज नोन एज फैटलिस्ट। फौना का मतलब होता है प्राणी जात, प्राणी जात या प्राणी जगत। ठीक है, फौना, फ्लोरा एंड फौना सुना, तो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है प्राणी जगत। एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन इज नोन एज फौना। ठीक, फौना। तो अभी हम लोगों ने देखा फैलेसी भ्रम हो गया, फेनेटिक कट्टर हो गया, फास्टिडियस नखरेबाज हो गया, फैटल जानलेवा घातक हो गया, फैटलिस्ट भाग्यवादी हो गया और फौना हो गया प्राणी। आगे जो आता है वो आता है फेमिनिस्ट नारीवादी। ये वर्ड तो ज्यादातर लोग जानते होंगे। फेमिनिस्ट होता है नारीवादी, जो नारियों के बोले। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज नोन एज फेमिनिस्ट। उसके बाद आता है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है पूर्ण असफलता। फियास्को का मतलब क्या होगा? पूर्ण असफलता। कंप्लीट फेलियर इज नोन एज फियास्को। कंप्लीट फेलियर इज नोन एज फियास्को। कंप्लीट फेलियर इज नोन एज फियास्को। ठीक है, तो फियास्को हो गया भैया, कंप्लीट फेलियर हो गया। उसके बाद है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ, उसके बाद क्या है? फ्लैग और ध्वज दंड। ठीक है, अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन इज नोन एज फ्लैग स्टाफ। मतलब जो डंडा होता है जिस पर अपना झंडा लहराता है उसे कहते हैं फ्लैग स्टाफ। उसे क्या कहते हैं? फ्लैग स्टाफ। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखते हैं। फैलेसी का था भ्रम, फैलेसी का क्या था? भ्रम। फैलेसी का था भ्रम। फेनेटिक का कट्टर, फेनेटिक का कट्टर। और फास्टिडियस का नखरेबाज हो गया, फास्टिडियस का नखरेबाज हो गया। उसके बाद आता है फैटल और मॉर्टल। तो फैटल का था जानलेवा या घातक और फैटलिस्ट का था भाग्यवादी। फौना का प्राणी जगत या प्राणी जात कह दो। फेमिनिस्ट का हो गया नारीवादी। और फियास्को का पूर्ण असफलता, पूरी असफलता, थोड़ी भी सफलता ना मिलना उसे फियास्को कहेंगे। ठीक है, पूर्ण असफलता। उसके बाद फ्लैग स्टेप था। तो फ्लैग स्टेप का ध्वज दंड होता है जिस पर झंडा अपना लहराता है, उसे फ्लैग स्टेप कहते हैं। आगे जो लास्ट बढ़ता वो है फ्लोरा। तो वो आप लोग जानते ही हो, फ्लोरा वनस्पति, अभी मैंने बताया था फ्लोरा और फौना में। आगे बढ़ते हैं। जो 184 नंबर वर्ड है अपना वो है फ्लूक। क्या है? फ्लूक। आगे जो वर्ड आता है वो आता है फ्लूक। फ्लूक का वर्ड होता है आकस्मिक सफलता। पहले जो वर्ड अभी हम लोग पढ़ के आए थे होता था फियास्को। फियास्को क्या था? फियास्को, FIASCO, फियास्को था। फियास्को का मतलब होता है पूर्ण असफलता, पूर्ण असफलता। अभी जो वर्ड आया है वो आया है फ्लूक। क्या आया है? फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है आकस्मिक सफलता, एकदम स्ट्रोक ऑफ गुड लक कह सकते हो, तो उसका नाम मतलब हो जाएगा फ्लूक। दूसरा वर्ड क्या था? फॉर्जरी। फॉर्जरी का था जालसाजी, फॉर्जरी जालसाजी। काउंटर फेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, या डॉक्यूमेंट इधर उधर करना या जालसाजी, यही होता है फॉर्जरी। फॉर्जरी जालसाजी। फ्लूक का मतलब होता है एकदम असफलता, आकस्मिक सफलता, गुड लक कह सकते हो इसे। फॉर्जरी का जालसाजी। आगे जो आता है फ्रेट्रिसाइड, मतलब भातृहत्या, भाई की हत्या, किलर्स ऑफ वन ब्रदर। फ्रेंजी क्या होता है? उन्माद। फ्रेंजी क्या होता है? उन्माद। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट इज नोन एज फ्रेंजी। फ्रेंजी होता है उन्माद। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो उसे कहते हैं फ्रेंजी। तो हमने शुरुआत करी थी फ्लूक से। फ्लूक का था आकस्मिक सफलता। क्या था? आकस्मिक सफलता। स्ट्रोक ऑफ गुड लक, आकस्मिक सफलता, फ्लूट था। फॉर्जरी था जालसाजी। फॉर्जरी क्या था? जालसाजी। फ्रेट्रिसाइड बढ़ातथ्य था, भाई की हत्या, फ्रेट्रिसाइड हो जाता है। और फ्रेंजी था उन्माद, मतलब एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट इज नोन एज फ्रेंजी। उसके बाद आता है फ्रॉस्ट बाइट। तो आता है शीत दंश। शीत दंश, इंजरी टू द नोज, फिंगर और टोज कॉस्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। इंजरी टू द नोज, फिंगर और टोज कॉस्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, उसे कहते हैं शीत दंश।
ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट मतलब फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंड, ठंड से जो भी हमें बीमारियां होती हैं जैसे नाक बहना, फिंगर्स, ठीक है, इनमें जो भी कॉस्ट एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जो इंजरी हो उसे कहते हैं शीत दंश। क्या कहते हैं? शीत दंश। रिवीजन के साथ चलेंगे तो फ्लूक का था आकस्मिक सफलता, फ्लूक का क्या था? आकस्मिक सफलता। फॉर्जरी का था जालसाजी, फॉर्जरी का क्या था? जालसाजी। फ्रेट्रिसाइड का था भ्रात हत्या, भाई की हत्या। फ्रेंजी का था उन्माद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट इज नोन एज फ्रेंजी। फ्रॉस्ट बाइट था शीत दंश, मतलब ठंड से जो भी हमें इंजरी हो उसे कहते हैं शीत दंश। तो याद हो गया। फ्लूक का आकस्मिक सफलता, एकदम गुड लक कह सकते हैं उसे। फॉर्जरी का जालसाजी हो जाता है। फ्रेट्रिसाइड का भाई हत्या। फ्रेंजी का उन्माद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। गैलरी का होता है प्रदर्शन स्थल, प्रदर्शनी स्थल। अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट इज नोन एज गैलरी। गैम्बल का होता है जुआ, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी, ठीक है। गैम्बल का मतलब क्या होता है? जुआ होता है। आगे बढ़ेंगे तो आता है गैस्ट्रोनॉमी, उत्तम आहार विज्ञान। गैस्ट्रोनॉमी होता है उत्तम आहार विज्ञान। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिसिएटिंग गुड फूड इज नोन एज गैस्ट्रोनॉमी। क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी। जीनोसाइड होता है जनसंहार। एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी इज नोन एज जीनोसाइड। इकट्ठा कई लोगों को, पूरी जाति या पूरी कम्युनिटी को मारना उसे जीनोसाइड कहा जाता है, जीनोसाइड। गैस्ट्रोनॉमी उत्तम आहार विज्ञान हो गया। जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे जियोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जियोलॉजी। उसके बाद आता है जर्मीसाइड, जो कि होता है जीवाणुनाशक। अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स इज नोन एज जर्मीसाइड। ग्लूटन का होता है पेटू। ग्लूटन क्या होता है? पेटू। वन हु ईट्स टू मच इज नोन एज ग्लूटन। गोबल का होता है लालची की तरह खाना, ठीक है। गोबल का मतलब होता है लालची की तरह खाना। ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडीली, मतलब तेज तेज खाना और आवाज करना खाते समय, और मतलब लालची की तरह खाना, ये होता है गॉबल। क्या होता है? गॉबल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गैस्ट्रोनॉमी था उत्तम आहार विज्ञान। जीनोसाइड होता है एक कम्युनिटी या रेस को पूरी तरह खत्म कर देना, उसे जीनोसाइड कहते हैं। जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। जर्मीसाइड होता है जीवाणु नाशक। ग्लूटन होता है पेटू, और गॉबल होता है लालची की तरह खाना। आगे जो आता है वो आता है ग्रेटिस या ग्रेचियस, ठीक, ग्रेटियस, उसे कहते हैं निःशुल्क। ग्रेटिस या ग्रेचियस, निःशुल्क। डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट इज नॉन एज ग्रेटिस या ग्रेटियस, ग्रेटियस, ठीक है। ग्रेगेरियस होता है समूह में रहने वाले। एनिमल दैट लिव्स इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स में मतलब एनिमल्स का समूह कहलाएगा, ठीक है। फ्लॉक्स इधर एनिमल्स का समूह कहलाएगा, तो उसे कहेंगे ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब हो जाएगा समूह में रहने वाले, ग्रेगेरियस, ठीक। एक बार रिवाइज कर लें दोबारा से, चलो रिवाइज कर लेंगे, जर्मीसाइड से कर लेंगे। तो जर्मीसाइड था जीवाणुनाशक, ग्लूटन था पेटू, और गॉबल था लालची की तरह खाना। ग्रेटिस था निःशुल्क या ग्रेचियस मतलब निःशुल्क होता है। ग्रेगेरियस होता है समूह में रहने वाले। एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स इज नोन एज ग्रेगेरियस। हेलुसिनोजन होता है भ्रमित करने की दवा। अ ड्रग दैट कॉज वन टू हेलुसिनेशन, मतलब ऐसी दवा जिससे इंसान को भ्रम होने लगे उसे कहते हैं भ्रमित करने वाली दवा, हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन, ठीक है, हेलुसिनोजन भ्रमित करने की दवा। हेडोनिज्म होता है सुखवाद। हेडोनिज्म क्या होगा? सुखवाद होगा। हेडोनिज्म होगा सुखवाद। बिलीव दैट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, ठीक है। हेडोनिज्म क्या हो जाएगा? सुखवाद। बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर इज नोन एज हेडोनिज्म। उसके बाद आता है हैंकमैन, सेवक। हैंकमैन होता है सेवक। फेथफुल सपोर्टर उस नोन एज हैंकमैन। फेथफुल सपोर्टर को क्या कहेंगे? हैंकमैन कहेंगे, हैंकमैन कहेंगे, हैंकमैन कहेंगे। आगे जो वर्ड बनता है वो बनता है हैंकमैन। हैंकमैन का होता है सेवक, फेथफुल सपोर्टर। हैंकमैन मतलब क्या हो गया? सेवक हो गया, फेथफुल सपोर्टर। जो आगे वर्ड बनता है वो है हर्बीवोरस। इसका मतलब सबको पता है शाकाहारी होता है। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी। एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन इज नोन एज हर्बीवोरस। अगला वर्ड हरक्यूलियन होता है अति पराक्रमी। हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा। हरक्यूलियन मतलब अति पराक्रमी। तो हमने देखा था ग्रेटिस, ग्रेटिस निःशुल्क हो जाता है, ठीक है। ग्रेगेरियस होता है समूह में रहने वाले। हेलुसिनोजन होता है भ्रमित करने वाली दवा। हेडोनिज्म होता है सुखवाद, ठीक है, जो सुख में सुख उसे लगे सुख सब कुछ है उसे कहते हैं हेडोनिज्म। आगे आता है हैंकमैन होता है सेवक। हैंकमैन क्या होता है? सेवक होता है। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी। हरक्यूलियन होता है अति पराक्रमी। और हेट्रोजीनियस होता है विषम। हेट्रोजीनियस क्या होता है? विषम होता है। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस। हेक्सागन होता है षटकोणीय, जिसमें 6 कोण होते हैं, उसे हेक्सागन कहते हैं, ठीक।
A plane figure with 6 sides is known as hexagon, ठीक है, हेक्सागन। आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड बनता है वो बनता है होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है पूर्णाहुति, पूर्णाहुति। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, जब एक आग द्वारा बहुत बड़ा स्केल पर डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी की जाए तो उसे कहते हैं पूर्णाहुति, होलोकास्ट। होलोकास्ट क्या कहेंगे? होलोकास्ट। तो होलोकास्ट का क्या होगा? पूर्णाहुति, ठीक है। होमिसाइड का आप लोगों को पता है मानव हत्या। होमी मतलब मानव और साइड मतलब हत्या, तो होमिसाइड मतलब मानव हत्या। होमोजीनियस का होता है समांग, ठीक है, एक जैसे। हेट्रोजीनियस अभी हम लोग पढ़ा था तो होता था विषम। होमोजीनियस का होता है समांग, एक जैसे। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। आ जाता है हॉनोरेरी। हॉनोरेरी का होता है अवैतनिक, जिसको वेतन ना दिया जाए उसे कहते हैं हॉनोरेरी। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड इज नोन एज हॉनोरेरी। तो दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो, हैंकमैन था सेवक, फेथफुल सपोर्टर इज नोन एज हैंकमैन। हर्बीवोरस था शाकाहारी, हरक्यूलन था अति पराक्रमी। हेट्रोजीनियस विकम, हेक्सागन 6 षटकोणीय, ठीक है, षटकोण। हॉलोकास्ट होता है पूर्णाहुति, ठीक है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, इसको हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट। और होमिसाइड होता है मानव हत्या, होमोजीनियस समांग, और हॉनोररी होता है अवैतनिक। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। आगे आता है हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी, मेहमान नवाज। हॉस्पिटेबल क्या होता है? मेहमान नवाज। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, ठीक है, उसे कहते हैं हॉस्पिटेबल। अच्छा मतलब मेहमान नवाजी करना या हॉस्पिटेबल करना तो उसे कहते हैं मेहमान नवाज। हॉर्टिकल्चर बागवानी था और हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज कहेंगे। उसके बाद आता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है काल्पनिक बीमारी। इमेजिनरी एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें आप ज्यादा सोचते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? काल्पनिक बीमारी। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? गैर परंपरावादी। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? गैर परंपरावादी। वन हु अपोजेस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और बिलीव्स, उसे कहते हैं गैर परंपरावादी, मतलब उसे परंपरा से हटकर उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट। रिवीजन देखते हैं, तो रिवीजन के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा? होमिसाइड मतलब मानव हत्या, होमोजीनियस मतलब समांग, हॉनोररी होता है अवैतनिक, हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉस्पिटेबल होता है जिसे मेहमान नवाजी करनी हो, हॉस्पिटेबल हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है काल्पनिक बीमारी, और आइकोनोक्लास्ट होता है गैर परंपरावादी। आइकोनोक्लास्ट क्या होगा? गैर परंपरावादी, गैर परंपरावादी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाले जो अपना बनेगा 214 नंबर, वो बनेगा आइडोलेट्री। आइडोलेट्री, तो आइडोलेट्री होता है मूर्ति पूजन। क्या होता है? मूर्ति पूजन। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस नोन एज आइडोलेट्री। मूर्ति पूजन को आइडोलेट्री कहते हैं। मूर्ति पूजन को क्या कहते हैं? आइडोलेट्री। इलीगल होता है अवैध। इलीगल क्या होता है? अवैध। इलिजिबल होता है अपठनीय। इलिजिबल क्या होता है? अपठनीय, जिसको पढ़ाना जा सके। इनकैपेबल होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। इलिजिबल होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड होता है इलिजिबल के लिए। हाँ, तो इलिजिबल का क्या था? अपठनीय था। इलिसिट होता है अवैध। हमने इलीगल मतलब भी अवैध होता है और इलिसिट मतलब भी अवैध होता है। इलिटरेट होता है अनपढ़, ठीक है। इमेजिनरी होता है काल्पनिक। इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक चीजें सोचना, इसे कहते हैं इमेजिनरी। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट मैंने आपको बताया था। ई से एग्जिट मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री में रहने जाए उसे एमिग्रेंट कहेंगे, EMI, ठीक है। और दूसरी आई इमिग्रेंट होता है जब आई वाले से, तो इन मतलब आना होता है, तो इनका मतलब अप्रवासी, ठीक है। पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, जब वो आता है दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षित। इम्यूनिटी इससे ही बनता है, इम्यून से, ठीक है। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल तो इसे होते हैं स्पर्शातीत। इम्पाल्पेबल को क्या कहेंगे? स्पर्शातीत। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय टच, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय टच उसे कहते हैं इम्पाल्पेबल। इम्पेनिट्रेबल क्या होता है? अप्रवेश्य। इम्पेनिट्रेबल क्या होता है? अप्रवेश्य। दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड उसको इनपेनिट्रेबल, ठीक है, अप्रवेश्य। इम्पाल्पेबल होता है स्पर्शातीत। इम्पाल्पेबल होता है स्पर्शातीत। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, ठीक है। और इम्पेनिट्रेबल क्या होता है? अप्रवेश्य। उसके बाद आता है इम्परसेप्टेबल, अदृश्य। इम्परसेप्टेबल होता है अदृश्य। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, ठीक है, उसके कहते हैं क्या है? इम्परसेप्टेबल। उसके बाद है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवादी। आपको पता होगा इंपीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस इज नोन एज इंपीरियलिज्म। तो हमने इम्यून पढ़ा था जो का था प्रतिरक्षित। इम्पाल्पेबल था स्पर्शातीत।
इम्पेनेट्रेबल था अप्रवेश्य, इम्परसेप्टेबल था अदृश्य, इम्परसेप्टेबल क्या था अदृश्य था, इम्पीरियलिज्म था सामान्य साम्राज्यवाद, इम्पर्टिनेंट था गुस्ताख, इम्पर्टिनेंट क्या क्या था गुस्ताख, इम्पर्टिनेंट गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट इज इम्पर्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पीरियलिज्म हो गया था साम्राज्यवाद, इम्पर्टिनेंट हो गया था गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट उसे कहते हैं इम्पर्टिनेंट, ठीक, इम्पर्टिनेंट। दोबारा से देख लेते तो इम्यून का था प्रतिरक्षित, इम्पाल्पेबल का था स्पर्शातीत, ठीक, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच उसे कहते इम्पाल्पेबल, और इम्पेनेट्रेबल था अप्रवेश्य, इम्परसेप्टेबल था अदृश्य, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद हुआ, और इम्पर्टिनेंट क्या हुआ गुस्ताख, इम्पर्टिनेंट क्या हुआ गुस्ताख हुआ। इम्पीटी का होता है सम्मान की कमी, इम्पीटी क्या होता है सम्मान की, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेफरेंस होता है इम्पीटी, इम्पीटी का मतलब सम्मान की कमी जिसमें हो, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेफरेंस इसमें इम्पीटी। इम्पर्टिनेंट होता है गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, ठीक। इम्पॉन्डरेबल होता है अशोचनीय, इम्पॉन्डरेबल अशोचनीय, इम्पॉन्डरेबल अशोचनीय, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड इज नोन एज इम्पॉन्डरेबल। तो हमने देखा इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद हुआ, इम्पर्टिनेंट हुआ गुस्ताख, जो कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट ना दे उसे कहते हैं इम्पर्टिनेंट, और दूसरा हुआ इम्पीटी सम्मान की कमी जिसमें उसे कहते हैं इम्पीटी, और इम्पॉन्डरेबल होता है अशोचनीय, जैसे सोचा ना जा सके या कैलकुलेट ना किया जा सके। इम्पोस्टर होता है बहुरूपिया, इम्पोस्टर क्या होता है बहुरूपिया, इम्पोस्टर बहुरूपिया, इम्पोस्टर क्या होगा बहुरूपिया होगा, इम्पोस्टर बहुरूपिया, इम्पोस्टर बहुरूपिया, इम्पोस्टर बहुरूपिया, इम्पोस्टर बहुरूपिया। आगे बढ़ते हैं, इम्पोस्टर का बहुरूपिया, वन हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन और डिसीव अदर्स, ठीक, इम्पोस्टर। इम्प्रैक्टिकेबल होता है अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकेबल अव्यवहारिक। इम्प्रेग्नेबल होता है अजय, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है अजय, टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल क्या होता है अजय, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है अजय, टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, मतलब जिसे हराया ना जा सके उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रैक्टिकेबल होता है अव्यवहारिक, और इम्पोस्टर होता है बहुरूपिया। इम्प्रेग्नेबल जिसे हराया ना जा सके, तो दोबारा आ गया इम्प्रेग्नेबल, अजय और अभेद हो गया। इम्प्रेसेरियो, इम्प्रेसेरियो होता है संयोजक, इम्प्रेसेरियो क्या हुआ संयोजक। अ मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट, अ कंसर्ट, अ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी इज नोन एज इम्प्रेसेरियो, इम्प्रेसेरियो संयोजक हो जाता है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है बिना तैयारी के किया हुआ कुछ भी इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। समथिंग सैड और डन विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज इम्प्रॉम्प्टू, ठीक। उसके बाद आता है इम्पुडेंट, इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला। रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल इज नोन एज इम्पुडेंट, इम्पुडेंट, ठीक है, इम्पुडेंट। आगे देखते हैं, तो पहला था इम्पोस्टर, उसका नाम था बहुरूपिया। इम्प्रैक्टिकेबल अव्यवहारिक, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, जो हराया ना जा सके अजय हो गया, इम्प्रेग्नेबल अजय हो गया। इम्प्रेसेरियो क्या होता है संयोजक, इम्प्रेसेरियो संयोजक। इम्प्रॉम्प्टू होता है बिना तैयारी का। इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, इम्पुडेंट रूखे व्यवहार वाला। उसके बाद आता है इम्प्यूनिटी, मतलब दंड मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट इज नोन एज इम्प्यूनिटी। इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, और इम्प्यूनिटी होता है दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी क्या होता है दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी दंड मुक्ति। आगे जो है वो है इनएक्सेसिबल, जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल। इम्प्यूनिटी होता है दंड मुक्ति, और इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, ठीक। इनएडमिसिबल होता है अस्वीकार, जैसे स्वीकार ना किया जा सके उसे कहते हैं इनएडमिसिबल। इनऑडिबल, जैसे सुनाई ना दिए जा सके उसे इनऑडिबल कहेंगे। इंसेंडियरी क्या होता है जो आग या गुस्सा भड़काए उसे कहते हैं इंसेंडियरी, इंसेंडियरी जो आग या गुस्सा भड़काए उसे इंसेंडियरी कहेंगे। इनकम्बस्टिबल होता है जो जले नहीं, जो जले नहीं उसे कहते हैं इनकम्बस्टिबल। और जो क्या इनकम्पेरेबल, जिसका तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं इनकम्पेरेबल। तो इम्पुडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, इम्पुडेंट रूखे व्यवहार वाला। इम्प्यूनिटी होता है दंड मुक्ति, ठीक। इम्पुडेंट रूखे व्यवहार वाला, इम्प्यूनिटी दंड मुक्ति। इनएक्सेसिबल क्या होता है जहां पहुंचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल जहां पहुंचा जाना जा सके। इनएडमिसिबल क्या होता है अस्वीकार, इनएडमिसिबल क्या होता है अस्वीकार।
इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल क्या था, जो सुनाई ना दे। इनसेंडियरी होता है जो आग या गुस्सा भड़काए, इनसेंडियरी जो आग या गुस्सा भड़काए। इनकम्बेस्टिबल जिसे जले नहीं, और इनकैपेबल जिसका तुलना नहीं की जा सकती। आगे जो वर्ड आता है वो आता है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल होता है जो सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनक्योरेबल होता है जो सही ना हो, इनक्योरेबल हो जाएगा। इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल होता है जो थके नहीं। इनडिफेटिगेबल क्या होता है, जो थके नहीं। इनडिफेटिगेबल जो थके नहीं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड उसे कहते हैं इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल। इनडिफेंसिबल होता है, इनडिफेंसिबल असुरक्षित। इनडिफेंसिबल क्या हो गया, असुरक्षित हो गया। इनडेलिजिबल क्या होता है, अमिट, जो मिटे ना हो उसे कहते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल, इनडेलिबल अमिट हो गया, ठीक है। तो हमने देखा इनकरेजिबल जो सुधारा नहीं जा सके, करेक्ट ना किया जा सके। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो जाएगा। इनक्योरेबल जो सही ना हो सके, असाध्य हो जाएगा। इनडिफेटिगेबल हो जाए, थके नहीं। इनडिफेटिगेबल मतलब जो थके नहीं। और इनडिफेंसिबल असुरक्षित हो जाएगा। इनडेलिबल, इनडेलिबल होता है अमिट, जो मिटे नहीं। इनडेलिबल विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन उसे कहते हैं इनडेलिबल। इंडेमिटी होता है मुआवजा, कंपेंसेशन फॉर लॉस। इंडेमिटी, इंडेमिटी क्या है, मुआवजा। कंपेंसेशन फॉर लॉस उसे कहते हैं इंडेमिटी। इंडेस्ट्रक्टिबल अनश्वर, इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है, अनश्वर। दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड उसे कहते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडिग्नेंट क्या होता है, अन्याय के कारण क्रुद्ध। इंडिग्नेंट क्या होता है, अन्याय के कारण क्रुद्ध। एंग्री एट इनजस्टिस उसे कहते हैं इंडिग्नेंट। इंडेमिटी होता है मुआवजा। इंडेस्ट्रक्टिबल होता है अनश्वर। इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है, अनश्वर। इंडिग्नेंट होता है अन्याय के कारण क्रोध। इंडिग्नेंट क्या होता है, अन्याय के कारण क्रोध। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, अपरिहार्य। इंडिस्पेंसिबल क्या होगा, अपरिहार्य। दैट विदाउट विच कैन नॉट डू, ठीक है, अपरिहार्य। और इंडिविजिबल क्या होता है, अविभाज्य, जिसको विभाज्य ना किया जा सके। इनएलिजिबल अयोग्य हो जाएगा। तो बाहर से देखते हैं सभी वर्ड्स को दोस्तों। पहला जो वर्ड था वो था इनकॉरिजिबल, जो सुधारा नहीं जा सकता। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो जाता है। इनक्योरेबल असाध्य हो जाता है। इनडेफेटिगेबल होता है जो थके नहीं। इनडेफेटिगेबल जो थके नहीं। इनडिफेंसिबल होता है असुरक्षित। इनडिफेंसिबल क्या होता है, असुरक्षित। इनडेलिबल होता है अमिट। इंडेमनिटी होता है मुआवजा। इंडेमिटी क्या होता है, मुआवजा। इंडेस्ट्रक्टेबल होता है अनश्वर। इंडेस्ट्रक्टेबल क्या होगा, अनश्वर हुआ। इंडिग्नेंट होता है अन्याय के कारण क्रोध। इंडिग्नेंट होता है अन्याय के कारण क्रोध। इंडिस्पेंसिबल होता है अपरिहार्य। इंडिस्पेंसिबल होता है अपरिहार्य। इंडिविजिबल होता है अविभाज्य। इंडिविजुअल क्या होता है, अविभाज्य। इनएलिजिबल होता है अयोग्य। इनएलिजिबल अयोग्य। आगे जो वर्ड है इनएविटेबल, अटल, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड उसे कहेंगे इनएविटेबल, ठीक है। उसके बाद आता है इनएक्सक्यूजेबल। इनएक्सक्यूजेबल अक्षम्य, जिसे एक्सक्यूज या क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है, उसे कहते हैं इनएक्सक्यूजेबल। उसे कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल मतलब अवर्णनीय, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल मतलब अवर्णनीय। इनएक्सप्लिसिट अप्रकट, ठीक है। इनएक्सप्लिसिट होता है अप्रकट। नॉन डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस, ठीक है। इनएक्सप्रेसिबल क्या होता है, अवर्णनीय। इनएक्सप्रेसिबल क्या होता है, अवर्णनीय। एक्सप्लिकेबल भी अवर्णनीय और एक्सप्रेसेबल भी अवर्णनीय। इनफेलिबल होता है जो गलती ना करे। इनफेलिबल जो गलती ना करे। इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। इन्फेंटिसाइड क्या होता है, शिशु हत्या। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट इज नोन एज इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। इन्फेक्शियस होता है संक्रामक। इन्फेक्शियस क्या होता है, संक्रामक। इन्फेक्शियस संक्रामक। इनफ्लेमेबल होता है ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, ठीक, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील। इनिमिटेबल क्या होता है, जो अनुकरणीय ना हो। इनिमिटेबल होता है अनुकरणीय ना हो। इनएविटेबल होता है अटल। इनएक्सक्यूजेबल होता है अक्षम्य। इनएक्सप्लिकेबल होता है अवर्णनीय। इनएक्सप्लिसिट होता है अप्रकट, ठीक है। इनएक्सप्रेसिबल होता है अवर्णनीय। इनफॉलेबल होता है जो गलती ना करे। इनफेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। इन्फेक्शियस होता है संक्रामक। इनफ्लेमेबल होता है ज्वलनशील। इनिमिटेबल होता है जो अनुकरणीय ना हो। इनिमिटेबल होता है जो अनुकरणीय ना हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड।
उसके बाद जो वर्ड आता है दोस्तों, इमिटेबल के बाद आता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड की ना। इनसॉल्वेंट होता है दिवालिया, दिवालिया, और इसे मतलब जिसने उधार नहीं दिया हो इंसॉल्वेंट कह लेंगे उसे। एक और वर्ड था इसका बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट और इसके लिए वर्ड है सिनोनिम्स हो जाएगा। इंश्योरेक्शन होता है बगावत, इंश्योरेक्शन होता है बगावत। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, उसे कहते हैं इंश्योरेक्शन, बगावत। इंटरसीड होता है सिफारिश करना। प्लेड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स, उसे कहते हैं इंटरसीड, सिफारिश करना। इंटरसेप्ट होता है रोकना। टू चेक और स्टॉप ऑन वेज कैन इंटरसेप्ट, इंटरसीड होता है सिफारिश करना। इंट्रीग्यू और कंस्पायर क्या होता है, साजिश करना। इंट्रीग्यू और कंस्पायर होता है साजिश करना। कंस्पायरेसी होता है ना, साजिश से रिलेटेड है, तो इंट्रीग्यू और कंस्पायर क्या होता है, साजिश करना। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण। इनविंसिबल होता है अजय, इनविंसिबल क्या होता है, अजय, अजय। इनविंसिबल अजय होता है। इनविजिबल क्या होता है, अदृश्य। अजय अभी पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनविजिबल क्या होता है, अदृश्य होता है। इंटरसेप्ट, देखो दोबारा से रिवाइज करते हैं। इनिमिटेबल क्या होता है, जो अनुकरणीय ना। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हो गया। इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया। इंश्योरेक्शन होता है बगावत, इंश्योरेक्शन बगावत। इंटरसीट होता है सिफारिश करना, इंटरसीट सिफारिश करना। इंटरसेप्ट होता है रोकना, इंटरसेप्ट होता है रोकना। कंस्पायर साजिश करना, इंट्रीग्यू भी साजिश करना। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण। उसके बाद आता है इनविंसिबल जो कि है अजय, इनविजिबल जो कि है अदृश्य। इनविजिबल क्या है, अदृश्य, इनविजिबल अदृश्य। उसके बाद जो वर्ड आता है वो होता है इनवल्नरेबल जो कि है सुरक्षित। इनवल्नरेबल मतलब वल्नरेबल होता है असुरक्षित, और इन लग गया तो सुरक्षित हो जाएगा। इररिवोकेबल, ठीक है। इर्रेकॉन्सिलेबल, इर्रेकॉन्सिलेबल होता है असंगत। इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन इर्रेकॉन्सिलेबल। उसके बाद है इररिकवरेबल, वापस ना मिलने सकने योग्य, उसे कहते हैं इररिकवरेबल। इनकॉन्सिलेबल होता है असंगत, ठीक है। इनवल्नरेबल सुरक्षित हो जाता है। इर्रेपेरेबल, इर्रेपेरेबल होता है अपूर्णीय। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, उसे कहते हैं इर्रेपेरेबल, मतलब रिपेयर ही नहीं हो सकता, उसे कहते हैं इर्रेपेरेबल। उसके बाद आता है इर्रेवोकेबल, होता है अपरिवर्तनीय। इर्रेवोकेबल होता है अपरिवर्तनीय, दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसको कहते हैं इर्रेवोकेबल। उसके बाद है इटिनेरेंट, क्या होता है, घुमक्कड़। इटिनेरेंट क्या हो गया, घुमक्कड़ हो गया। जर्नल होता है अखबार, जर्नल क्या हो गया, अखबार हो गया। जुक्सटापोज होता है सन्निधान करना, जुक्सटापोज क्या होता है, सन्निधान करना। लेगुन होता है समुद्र ताल, लेगुन क्या होता है, समुद्र ताल। अब देखो इर्रेपेरेबल क्या होगा, अपूर्णीय। इर्रेपेरेबल क्या होगा, अपूर्णीय। इर्रिवोकेबल अपरिवर्तनीय। इटिनेरेंट होता है घुमक्कड़। जर्नल होता है अखबार। जुक्सटापोज होता है सन्निधान करना। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनोदर, उसे कहते हैं जुक्सटापोज। लेगून होता है समुद्र ताल। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक्स, इसको ना लेगून। लेक्सिकोग्राफर होता है शब्दकोश बनाने वाला, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं, शब्दकोश बनाने वाले को। आगे आता है लिंग्विस्ट, बहुभाषावादी, ठीक है। वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेज, लिंग्विस्ट। लॉजिक क्या होता है, तर्क होता है। द साइंस ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिक। मैडनहुड क्या होता है, कुंवारापन लड़की का। मैडनहुड कुंवारापन लड़की का, ठीक। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज कॉल्ड मैडनहुड, ठीक, लड़की का। लॉजिक क्या होता है, तर्क होता है। मैमल्स होता है स्तनपाई, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनपाई। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हस्तलिपि। मैटर रिटन बाई हैंड इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, हस्तलिपि। मैरिटिसाइड होता है पति हत्या, मैरिटिसाइड होता है पति हत्या। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड इज नोन एज मैरिटिसाइड। मार्टर होता है शहीद, मार्टर होता है शहीद। मास्क होता है डांस ड्रामा, मास्क क्या होता है, डांस ड्रामा। मास्क क्या होता है, डांस ड्रामा, ठीक। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं दोस्तों। लेक्सिकोग्राफर था शब्दकोश बनाने वाला। लिंग्विस्ट हो गया बहुभाषाविद। लॉजिक हो गया तर्क, लॉजिक क्या है, तर्क। मैडनहुड हो गया कुंवारापन लड़की का। मैमल्स हो गया स्तनपाई। मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो गया, हस्तलिपि। मैरिटिसाइड हो गया पति हत्या, मैरिटिसाइड हो गया पति हत्या। मार्टर हो गया शहीद,
मार्टर क्या हो गया? शहीद। मास्क हो गया डांस ड्रामा, मास्क हो गया डांस ड्रामा। अ प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूजिक डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम, इसको मास्क। आगे जो आता है वो आता है मैसेक्यर, जो होता है भीषण नरसंहार, ठीक है। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज मैसेक्यर। मैटेरियलिस्टिक होता है भौतिकतावादी। अ पर्सन फॉर होम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, उसके कहते हैं मैटेरियलिस्ट, मैटेरियलिस्ट। उसके बाद आता है मैटिन्स, जो कि सुबह की प्रार्थना को क्या कहते हैं? मैटिन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट मॉर्निंग प्रेयर इज नोन एज मैटिन्स। मैट्रीसाइड होता है मातृ हत्या, माता हत्या, उसे कहते हैं मैट्रीसाइड। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? फैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या देखा था। अभी हम देखा था पति हत्या, उसे कहते हैं मैरिटीसाइड, ठीक है। ये रहा मैरिटीसाइड, पति हत्या होती है। और मैट्रीसाइड माता हत्या, मैट्रीसाइड मातृ हत्या। मैट्रीमनी होता है विवाह, मैट्रीमोनी विवाह। मैक्सिम होता है कहावत, मैक्सिम क्या? कहावत। देखो मैटीरियलिस्ट भौतिकतावादी, वन पर्सन मनी जिसके लिए सब कुछ हो, मैटीरियलिस्ट हो गया। मैटिन्स था सुबह की प्रार्थना, मैटिन्स है। मैट्रीसाइड होता है मातृ हत्या, मैट्रीमोनी विवाह हो गया। और मैक्सिम कहावत हो गया, मैक्सिम कहावत। मोमेंटो होता है निशानी, समथिंग केप्ट टू रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, उसने मोमेंटो। मर्सिनरी होता है किराए का टट्टू, मर्सिनरी क्या होता है? किराए का टट्टू। मेटामॉर्फोसिस होता है रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस होता है रूपांतरण। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। मैटेरियलिस्ट होता है भौतिकतावादी, मैटिन्स होता है सुबह की प्रार्थना, मैट्रीसाइड होता है मातृ हत्या, मैट्रीमनी होता है विवाह, मैक्सिम होता है कहावत, और मोमेंटो होता है निशानी। मर्सिनरी होता है किराए का टट्टू, वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, मर्सिनरी। मेटामॉर्फिस होता है रूपांतरण, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस मेटामॉर्फिस। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। 300, पिछली वीडियो हमने 150 कवर किए थे, इस वीडियो हमने 150 कवर करी है, तो ये 300 खत्म हो गए। अभी आप इस लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। रिवीजन के साथ चल रहे हैं, आपको एक ही वीडियो में याद करने का प्रयास है, ठीक है। मोस्टली आप एक वीडियो में आराम से याद कर सकते हैं, ठीक। बार बार हमने रिवाइज भी कराया है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, कोई लगातार अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाई जा रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।